हेलो दोस्तों, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस गंतव्य बैच में आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेके आए हैं वो चैप्टर 2 है काकी। आज हम बोर्ड्स के क्वेश्चन आंसर जो कि सब्जेक्टिव है उसको सॉल्व करेंगे। काकी जो कहानी है वो सियाराम शरण गुप्त के द्वारा रचित है। इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। आइए जो पहला क्वेश्चन है देखें। बात तो बहुत अच्छी है परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी नहीं उतर सकती। उसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कहानी का कोटेशन दिया हुआ है, इससे रिलेटेड 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है कि इस कथन का वक्ता और श्रोता कौन है और उसने कठिनता दूर करने के लिए क्या किया। दूसरा प्रश्न है बात तो बहुत अच्छी है, यहाँ किस बात की ओर संकेत किया गया है। तीसरा प्रश्न है कठिनाई क्या आ रही थी और इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव दिया गया। चौथा प्रश्न है इस अवतरण से बच्चों के किस स्वभाव का पता चलता है। तो आइए जो पहला प्रश्न है कि इस कथन का वक्ता और श्रोता कौन है, उसने कठिनता दूर करने के लिए क्या किया। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं कि इस कथन का वक्ता भोला है और श्रोता श्यामू है। भोला दासी सुखिया का लड़का है। श्यामू से उसकी अच्छी दोस्ती है। श्यामू अपनी योजना के बारे में भोला को बताता है। श्यामू की बात तो भोला को अच्छी लगी, लेकिन उसे लगा कि पतंग के सहारे काकी को नीचे उतारना तो ठीक है, लेकिन यह डोर इतनी कमजोर है कि कहीं टूट न जाए। भोला ने श्यामू से कहा यह काम हो सकता है, लेकिन इसके लिए पतंग में मजबूत डोर लगानी होगी। श्यामू ने विश्वेश्वर की कोट से 1 रुपया निकालकर भोला को दिया और उससे रस्सी मंगाई। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि बात तो बहुत अच्छी है, यह किस बात की ओर संकेत किया गया है। तो श्यामू को ऐसा लगता था कि उसकी काकी उसके मामा के घर नहीं बल्कि राम के यहाँ गई है। एक दिन सहसा आकाश में उड़ती पतंगे दिखाई दी। उसने सोचा पतंग ही वह साधन है जिसके सहारे वह अपनी काकी को वापस ला सकता है। पतंग मंगाने के लिए उसने चुपके से विश्वेश्वर की जेब से चवन्नी निकालकर पतंग तथा डोर मंगाई। जब उसने अपने दोस्त भोला को यह बात बताई तो उसने भी पतंग के सहारे काकी को नीचे उतारने की बात अच्छी कही। आइए देखते हैं तीसरा जो प्रश्न है कठिनाई क्या आ रही थी और इससे दूर करने के लिए क्या सुझाव दिया गया। तो भोला और श्यामू दोनों की दोस्ती थी। श्यामू जब पतंग के सहारे अपनी काकी को भगवान के हाथ से नीचे लाना चाहता है तो भोला ने उससे कहा कि बात तो अच्छी है लेकिन डोर कमजोर है। भोला ने यह कहा कि डोर पतली है, इसके टूटने का डर है, लेकिन यह नहीं कहा कि तुम्हारे इस कार्य में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। इसके लिए भोला ने कहा कि पतंग की रस्सी मोटी हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चौथा जो प्रश्न है कि इस अवतरण से बच्चों के किस स्वभाव का पता चलता है। तो इस अवतरण से बच्चों की मानसिकता बहुत ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि पतंग के सहारे श्यामू द्वारा काकी को नीचे उतारने की युक्ति उसकी बाल सुलभ सोच को दर्शाता है। उसका दोस्त भोला द्वारा यह कहा जाना कि पतंग में रस्सी मोटी होनी चाहिए उसके चिंतन और तर्क शक्ति को प्रस्तुत करता है। वस्तुतः ग्रामीण पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर लिखी गई ये कहानी बालकों के चिंतन व सोच को सफल रूप से प्रस्तुत करती है। आइए दूसरा प्रश्न है मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। यह भी जो उद्धरण है कहानी से लिया गया कोटेशन है। 4 प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रस्तुत वाक्य किसने किससे और कब कहा। दूसरा है कि काकी कौन थी, उसे कौन कहाँ लाना चाहता था। तीसरा है कि उपरोक्त वाक्य के आधार पर बताइए कि वक्ता क्या योजना बना रहा था एवं क्यों। चौथा है कि बच्चे अबोध होते हैं, प्रस्तुत के आधार पर अपने विचार लिखिए। ये देखिए पहला जो प्रश्न है कि प्रस्तुत वाक्य किसने किससे और कब कहा। तो पहला जो प्रश्न का उत्तर है कि प्रस्तुत वाक्य श्यामू ने अपने मित्र भोला से कहे। श्यामू ने भोला से वाक्य तब कहे जब श्यामू के कहने पर भोला ने चुपके से डोर मंगवाई। वह डोर अंधेरे कमरे में पतंग में बांधी जा रही थी। दूसरा जो प्रश्न है कि काकी कौन थी, उसे कौन कहाँ लाना चाहता था। तो इसका उत्तर है कि उपरोक्त गद्यांश में विश्वेश्वरी की पत्नी को काकी कहा गया है। श्यामू उसे काकी ही कहता था।
वह काकी को पतंग के सहारे जमीन पर लाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि काकी ऊपर राम के यहाँ गई है। तीसरा जो प्रश्न है, उपरोक्त वाक्य के आधार पर बताइए कि वक्ता ने क्या योजना बना रहा था एवं क्यों। तो इसका प्रश्न है कि उपरोक्त वाक्यों को समझने से यह पता चलता है कि अर्थात श्यामू अपनी काकी को ऊपर राम के यहाँ जमीन पर उतारने की योजना बना रहा था। इसके लिए वह पतंग पर काकी लिखवाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करने से पतंग सीधे उसकी काकी के पास ही पहुंच जाएगी। वक्ता यह योजना इसलिए बना रहा था क्योंकि उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसकी काकी उसके मामा के घर नहीं बल्कि राम के यहाँ गई है। पतंग के सहारे वह बिना परेशानी के जमीन पर उतर सकेगी। चौथा जो प्रश्न है, बच्चे अबोध होते हैं, इसके आधार पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर जो बच्चे अबोध होते हैं, जो प्रस्तुत अवतरण दिया गया है, इसके संदर्भ में पूरी तरह से सार्थक होता है, क्योंकि श्यामू की उम्र बहुत कम है। वह बाल सुलभ भावनाओं के कारण यह मानने को तैयार नहीं है कि उसकी काकी की मृत्यु हो चुकी है। उसके अबोध मन में मृत्यु जैसी स्थिति को समझने का सामर्थ्य नहीं है। वह वही करता है जिस पर उसे विश्वास हो। लोगों के समझाने पर भी वह व्यथित वह दुखी रहता है। वह अपनी काकी को पतंग के सहारे जमीन पर उतारने की योजना बनाता है। श्यामू किसी बड़े व्यक्ति से परामर्श नहीं करता, वह अपनी योजना स्वयं बनाता है। इससे पता चलता है कि बच्चे अबोध होते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, वर्षा एक अनंतर 1-2 दिन में समाप्त हो जाता है और पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती हो, वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह अशोक जाकर बस गया था। शोक बसने का क्या अर्थ है? दूसरा प्रश्न है कि उसकी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, यहाँ किस शोक की बात कही गई है। तीसरा जो प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। चौथा प्रश्न है कि उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट लिखिए। तो पहला है कि शोक बसना का क्या अर्थ है। शोक बसना का अर्थ है अनिश्चित समय के लिए आत्मिक रूप से दुखी रहना। अपनी काकी की मृत्यु के बाद श्यामू हमेशा अनमना सा रहता था। उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं झलकती थी। ऐसा लगता था मानो उसे इतना दुख है जिससे निकल पाना आसान नहीं। दूसरा प्रश्न है कि उसकी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, यहाँ किस शोक की बात कही गई है। उसके शब्द का प्रयोग श्यामू के लिए कहा गया है। यहाँ उस शोक की बात कही गई है जो अपनी काकी के मरने पर श्यामू को हुआ। इस शौक से श्यामू उबर नहीं पा रहा था। तीसरा जो प्रश्न है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता को प्रमाणित कीजिए। दिए गए अंश से संबंधित कहानी में बालक एक निश्चल प्रेम व दृढ़ विश्वास को बहुत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी के माध्यम से बाल मनोविज्ञान को स्पष्ट किया गया है। इस कहानी में यह बताया गया है कि जहाँ निश्चल व अनन्य प्रेम होता है, यह संदेह के लिए स्थान नहीं होता, वहाँ संदेह के लिए स्थान नहीं होता। उदाहरण के लिए लोगों के कहने पर भी श्यामू अपने दोस्त भोला के साथ मिलकर भगवान के यहाँ से अपनी काकी को वापस लाने के उपाय करता है। जो चौथा प्रश्न है, उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उपरोक्त पंक्तियों का जो अर्थ होगा कि उपरोक्त पंक्तियां श्यामू के दुख को व्यक्त करती हैं। जब श्यामू की काकी की मृत्यु हुई तो वह बहुत आहत हुआ, रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। लोगों ने समझाया कि उसको काकी भगवान के यहाँ गई है, उसकी जो काकी वो भगवान के यहाँ गई है। अबोध बालक धीरे धीरे ऊपरी भाव से तो सहज दिखने लगा, परंतु अंदर से इतना आहत था जिसका अनुमान लगाना संभव नहीं था। ये कहानी बहुत अच्छी है। आप लोगों को जो है कि इसका PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम लिंक से ले लीजिएगा, वहाँ पे अवेलेबल है। और ठीक है, आप लोग देखिए इसको अच्छे से। धन्यवाद।